हेलो बच्चों। आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आप आई होप कि आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो गए होंगे और आपकी तैयारी जो है पूरी हो गई है। पर बोर्ड के एग्ज़ाम ऐसा है कि आप जो बचपन से अब तक पढ़ाई करते आए हो उसका पूरा सार पूरा निष्कर्ष जो है अभी आप बोर्ड का एग्ज़ाम जो देते हो उसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि आज तक आपने कितनी पढ़ाई और कैसी पढ़ाई की। तो बोर्ड का एग्ज़ाम सबके लिए वैल्यूबल हो जाता है और जो है ये प्रेशियस है, टाइम भी प्रेशियस है, तो ये एग्ज़ाम भी प्रेशियस है। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट को जो है मतलब अच्छे से एग्ज़ाम दे और मार्क्स अच्छे से गेन करे, उसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जो आपके काम आएंगे। तो मैं आज वही बताने वाली हूँ इसमें, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ तो कोशिश करती हूँ कि हर बच्चे का जो है अच्छे से जो है एग्ज़ाम दे और मार्क्स जो है गेन करे। तो उसके लिए कुछ आपको रूल्स, कुछ नियम, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स, कुछ लोगों के एडवाइसेस जो हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो कुछ मैं बताने वाली हूँ, उसे ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और ज़रूर आपको ये कहीं ना कहीं काम ज़रूर करेगा। तो टिप्स एंड ट्रिक्स में जो है सबसे पहला टिप्स है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, शांत मन से बैठिए और जब क्वेश्चन पेपर आए तो सबसे पहले थोड़ा टाइम लेकर और क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िए और उसको देखिए। कोई जल्दबाजी नहीं कीजिए, बड़े ध्यान से पढ़िए और उसे देखिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में लिखा क्या है। दूसरा आपका जो ट्रिक्स होगा वो ये है या टिप्स है कहिए कि ये होगा कि किस प्रश्न का क्या वेटेज है और किस प्रश्न को कितने वर्ड्स में लिखना है, ये ज़रूर ध्यान में रखें। कई क्या होते हैं ना कि वर्ड्स चाहे 50 हो तो उसे लिख दिया 100 में, तो ये भी नहीं होना चाहिए। वर्ड्स 20-25 है और लिख दिया हमने 50 में, ये भी नहीं होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िए, उसका वेटेज देखिए, उसके वर्ड्स लिमिट देखिए और उसके बाद जो है उसको उतने में कोशिश करिए लिखने की। ये रहा आपका दूसरा टिप्स। तीसरा आपका टिप्स ये है अच्छे मार्क्स गेन करने का कि आप अपनी राइटिंग को जो है साफ और सुंदर रखिए, यानी कि अपने आंसर्स जो आप लिखेंगे वो साफ और सुंदर शब्दों में लिखें, ताकि जो चेकर है, जो चेकिंग करने वाला है, वो आपके राइटिंग से पहले ही प्रभावित हो जाए और वो जो है उसको मार्क्स देने में थोड़ी सी भी अगर दुविधा हो तो वो भी अपनी तरफ से मार्क्स दे दे। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आपकी राइटिंग जो है वो साफ और सुंदर होनी चाहिए। चौथा टिप्स आपका ये है कि आप जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं वो किस सेक्शन से लिख रहे हो, उसी सेक्शन में कोशिश करो कि आप हर सेक्शन का जो आंसर है वो एक जगह पे ही लिखो, ताकि जो चेकिंग करने वाला हो वो भी आसानी से चेकिंग करे और आपको जितने भी मार्क्स हैं वो दे। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी आप आंसर यहाँ लिख दे तो ए सेक्शन का, बी सेक्शन का कहीं, सी सेक्शन का कहीं, डी सेक्शन का कहीं, तो इससे चेकिंग में परेशानी होती है और फिर जो चेकर है वो भी फ्रस्ट्रेट होके फिर जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दें, लेकिन कोशिश करें कि ए बी सी डी जो भी सेक्शन है उसके आंसर जो आप दे रहे हो या लिख रहे हो वो वहीं पे लिखें, यानी कि सीक्वेंस में ही लिखें। पांचवा टिप्स आपका ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर किसी को हर क्वेश्चन का आंसर आता ही हो। तो अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप उसके वर्ड्स देखिए कि वो कितने वर्ड्स में लिमिट है उसका आंसर लिखना है। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है स्पेस जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा करके 2 या 3 लाइन ज़्यादा करके उसके लिए उतनी जगह छोड़ दें, ताकि जब भी कभी आपको वापस आए उस क्वेश्चन पे और लिखना चाहें तो वहीं पे लिखे जहाँ पे उसको लिखना था। तो आप स्पेस छोड़ के वहाँ पे आगे बढ़ें, क्योंकि कॉपी की ऐसी कोई कमी नहीं होती। कोशिश करें कि आप जगह छोड़ के उसको वहीं पे लिखें, उसके लिए जगह छोड़ दें। छठा टिप्स आपके लिए ये है कि अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसे आप बिल्कुल छोड़े नहीं। कोई भी प्रश्न अगर आपको नहीं आता है तो उसे छोड़े नहीं, आप कोशिश करें याद करने की कि वो किस चैप्टर से रिलेटेड है और किस चैप्टर में ये चीज़ आया हुआ है। हालांकि मैथ्स में ऐसा नहीं होगा, साइंस में भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है
और सारे सब्जेक्ट्स में तो हो ही जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि याद करने की, ये किस चैप्टर से है। अगर याद आ गया और उस क्वेश्चन से कुछ वर्ड्स आपको पकड़ में आ गए कि ये यहाँ से है, तो आपको जो भी आता है उससे रिलेटेड कोशिश करें, उसके रिलेटेड वो आंसर आप वहाँ पे लिख दें। उसे ब्लैंक नहीं छोड़ें उस क्वेश्चन के आंसर्स को, ताकि कुछ ना कुछ मार्क्स आपको उसमें दिया जाए। तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये क्वेश्चन छोड़ना बहुत गलत तरीका है, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, उसे टच जरूर करना। सातवां जो आपके लिए इम्पोर्टेंट टिप्स है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी आंसर लिख रहे हो ना, उस आंसर में जब आप लिखते हो तो शब्दों के बीच जो है 1 इंच का फासला जरूर होना चाहिए, यानी कि शब्दों के बीच में गैप जरूर होने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आंसर भी बड़ा दिखता है, और लिखने में भी सफाई आती है, और देखने में भी वो लेंदी सा लगता है। तो इसलिए वो कभी कभी आपको नहीं आता है, तो कोशिश, जब जो क्वेश्चन आपको कोशिश करें नहीं आता है, तो उसमें गैप आप ऑटोमेटिक शुरू से ही गैप रखने की कोशिश करें, 1-1 इंच की, ताकि आधा-आधा इंच की, नहीं तो कि ताकि जो है सफाई भी दिखे और क्वेश्चन का आंसर भी जो है वो लंबा दिखे, एग्जामिनर को जो है लंबा दिखे और लेंदी हो जैसे। तो इसलिए आपको जो है थोड़ा सा शब्दों के बीच में गैप रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपका था 7th टिप्स। 8वां, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। 8वां टिप्स जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है समय। आप समय को ज़रूर ध्यान में रखते हुए हर क्वेश्चन को लिखें, और समय पर ही कोशिश करें कि पूरे आंसर्स को लिखकर ख़त्म कर दें। अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है, जो छूट गया है, आप उसके लिए भी टाइम बचा कर रखें, ताकि आपको लास्ट में थोड़ा सा टाइम जो है रिवाइज करने का मिले, और जो क्वेश्चन छूट गया है उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल सके। इसलिए हर क्वेश्चन को कोशिश करें कि टाइम के अकॉर्डिंग ही ख़त्म करें, समाप्त करें, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम मिले और जो चीज़ छोटा बड़ा है उसे हम कंप्लीट कर लें। तो ये आपका 8वां टिप्स था। और इतने टिप्स को आप अगर ध्यान में रखेंगे तो बात मानिए कि आपको ज़रूर आपको मार्क्स जो है अच्छे मिलेंगे, और आपको कहीं भी जो है मार्क्स के लिए जो है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ध्यान में रखकर आप चलेंगे तो बोर्ड का एग्ज़ाम आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। इतने तो टिप्स मैंने और ट्रिक्स आपको बता दिए कि आप कैसे अच्छे मार्क्स जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में गेन कर सकते हो या ला सकते हो, क्या कर सकते हो इम्प्रूवमेंट के लिए। या आपने, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा एक जैसा माइंड का होता है, कई अच्छे होते हैं, कई बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि हमने हर तरह के बच्चे को झेल रखा है। तो अच्छे भी होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, और कई जो होते हैं नॉर्मल होते हैं। तो सभी के लिए अगर ये चीज़ रहेगा तो जो अच्छे होंगे वो और बेहतर करेंगे, और जिसको नहीं आता है वो तो इसमें लाएंगे ही लाएंगे, अगर इन टिप्स और ट्रिक्स को आप ध्यान में रखकर बोर्ड में एग्जाम देंगे तो। एक और लास्ट बात मैं कहना चाहूँगी आप लोगों के लिए, कि अभी आपका जो है एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 27 से। मेन जो है वो सब्जेक्ट के जो है वो अब 27 से शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में जिस बच्चे को समझ में नहीं आती है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जो आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कोशिश करें कि जो बच्चे आपसे बेहतर हैं, जो अच्छे हैं, उनके साथ आप 2-4 का ग्रुप बनाएं, कंबाइंड स्टडी करें, ताकि आप जो है, ये कंबाइंड स्टडी जो होती है आपको बहुत सारा ज्ञान दे जाती है। कंबाइंड स्टडी से आपको सारा आंसर जो है वो माइंड में जाता रहता है, तो वो अच्छे से आपके माइंड में सेट होता जाता है। कंबाइंड स्टडी दोस्तों के साथ बैठें, डिस्कस करें, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उस पर डिस्कशन ज़्यादा करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, दोस्तों से पूछें, एक दूसरे को बताएं। इससे क्या होता है कि ट्रांसफ़र इधर उधर होता है, हर सब्जेक्ट हर आंसर, तो उससे आपको जो है माइंड में वो चीज़ सेट होता जाता है। हर दोस्त के आंसर को जब आप डिस्कशन कर रहे हैं तो एक्शन को ध्यान में रखते हैं, यानी कि फेस टू फेस, आइज टू आई कांटेक्ट जो है वो ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो एक्सप्रेशन जो है आपके दिमाग में छप जाए, तो आपको वो आंसर निश्चित रूप से याद रहेगा। तो ग्रुप डिस्कशन ज़रूर करें,
और आपको जो चीज़ नहीं आती है वो आप और जो है टाइम ज़रूर निर्धारित करें, हर चीज़ का टाइम निर्धारित करें, उसको पढ़ें, डिस्कशन करें और कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोग जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में ला सकें और जितनी भी टीचर्स आपको जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं उनको एक गौरवान्वित करें। तो यही आज का मेरा टिप्स और ट्रिक्स था कि आप कैसे 10th के एग्ज़ाम में या बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है आप ला सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में आप रखेंगे, आपको कभी भी हताश या कभी भी हारना नहीं पड़ेगा और आप सभी एग्ज़ामिनी को 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए या बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑल द बेस्ट और आप अच्छे से एग्ज़ाम दें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।